वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हर वक्त जो है वो तब्दील होती रहती है। पहले ये कहा जा रहा था कि खान साहब को उनके वकला से, उनके फैमिली मेम्बर्स से जो है वो मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने इस बात की, इस बयान की तरदीद की, और ना सिर्फ तरदीद की बल्कि खान साहब कि जेल सेल की जो कुछ तस्वीर थी वो जारी की गई। उसमें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ पर एक्सरसाइज मशीन मौजूद है, वहाँ पर स्ट्रेच बैंड्स मौजूद थे, वहाँ पर खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स मौजूद थे, कॉफ़ी मशीन वहाँ पर मौजूद थी, कूलर मौजूद था, एक कुर्सी थी, एक टेबल थी। अच्छा, आप ये तो कह सकते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी वहाँ पर उनको लाइफस्टाइल जेल में तो नहीं दिया गया, लेकिन ये भी बात हकीकत पर मबनी है कि बहुत से कैदी, बल्कि मेरे ख्याल में बेशुमार कैदी हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान इस वक्त जेलों में कैद हैं, उनको ये सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर नहीं। तो आप टेबल की किस साइड पर बैठे हैं? क्योंकि ये तस्वीर जारी होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि देखें जी हमारे खान को कैसे रखा हुआ है जेल में, और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, वो कह रहे थे कि देखें जी क्या शान है, क्या किस तरीके से रखा हुआ है, सब कुछ तो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन भाई जेल जेल होती है और कैद कैद होती है, चाहे आपको जितनी मर्जी वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। आपको एक 5 स्टार होटल में भी कैद कर दिया जाए ना, तो 5 स्टार होटल भी एक वक्त आएगा आपको जहर लगने लग जाएगा। बट ये तस्वीर हुकूमत की जानिब से जारी होना, इसका क्या मकसद था, ये हमने आज जानने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ दूसरी जानिब देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस में मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी है। सो दोनों मामलात पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पीजे साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज़ ये तमाम तस्वीर जो हुकूमत की जानिब से जारी की गई, व्हाट डू यू थिंक, क्या दिमाग में है हुकूमत के, ये तस्वीर जारी करने का मकसद क्या था? आई थिंक क्लैरिफिकेशन, क्योंकि साथ बर्ताव ठीक नहीं किया गया, उनको नहीं किया जा रहा और उनको बंद कोठरी में रखा गया। आई थिंक वो एक क्लैरिफिकेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बता दिया क्या कि भाई ये एक बिकॉज ऑब्वियसली ही इज बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हेड है एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो अगर उनको ये फैसिलिटी नहीं होती है, एक बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, अगर दी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देनी चाहिए। यही इनको भी देना चाहिए था। नवाज शरीफ को जब इन्होंने बंद रखा या आसिफ जरदारी को अंदर इन्होंने बंद रखा, तो इतना इन लोगों को जलील नहीं करना चाहिए। दे हैव बीन होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, तो फिर हम उनको बिल्कुल हीरो से जीरो करके रखें और एक गंदे तरीके से रखें, ये मुनासिब नहीं है। तो अगर इमरान को सही रखा हुआ है तो दैट्स गुड इनफ, फाइन। ऐसी क्या और क्या फैसिलिटीज आपको दें, आई डोंट नो कि टीवी दिया कि नहीं दिया, वेदर इज अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन और नॉट, लेकिन टीवी तो एक आम सेल्स के अंदर जो बड़ी जेल्स होती हैं उनके अंदर तो टीवी लगा होता है, लेकिन उसके अंदर एलईडी एक है वहां पर, लेकिन ये कहा जा रहा था, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उस पर सिर्फ एक ही टीवी चैनल आता है और वो है पीटीवी, नो अदर प्राइवेट चैनल। वेल, आप जेल में हैं, यस, एक गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट होता है, जो भी होता है वो एक पब्लिक इनके लिए जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट होती है वही यूजुअली दिखाते हैं। बट अगर और भी आप दिखा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो ना, या तो आपने इनको, ही इज नॉट कन्विक्टेड येट, तो जब तक कन्विक्ट नहीं, अंडर ट्रायल है, आई थिंक ही शुड बी ट्रीटेड एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, नॉट एज अ कन्विक्टेड प्रिजनर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तस्वीरें, इसमें से बहुत सी तस्वीरें जो कल 4-5 तस्वीरें आई, डेफिनेटली आपने भी देखी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि जी हाय हाय हमारे खान पे जुल्म हो गया, ये किस अंदाज में उसको रखा हुआ है, और देखें इसके बावजूद उसकी हिम्मत बरकरार है। वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई आपने कैसे रखा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जी, खान को तो बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल वहाँ पर जेल में दिया गया है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आप इन तस्वीरों के बाद एक एज अ ले पर्सन या एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि व्हाट डू यू थिंक, ये आप इसको, इन फैसिलिटीज़ को किस तरह से रेट करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा?
دیکھیں پہلے تو آپ جیل کے اندر جو بھی فیسلٹی دی جاتی ہے اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز لگژری. یہ ایک ٹرائل پرزنر ہے اور یہ پرزنر جو ہیں ان کو اگر آپ نے بیسک کمیونٹیز دی ہیں دیٹس فائن, دیٹس نتھنگ رانگ ان دیٹ. یار انہوں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ جو کسی کو مرڈر کر دیا یہ کر دیا. جب جو تحریک کے لوگ بول رہے ہیں کہ ان کو کیسے رکھا گیا ہے, عمران بڑا اسٹرانگ آدمی ہے, وہ بڑا ریزیلینٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتا ہے اینڈ مشینز کو دے دیے تو ٹھیک ہے, اچھا کیا کہ نتھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے جانا تو اس طرح ہے نا جو کہ قانون کہتا ہے. قانون کسی نہیں ہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح رکھا ہے, میرے پاس تو ابھی وہ فوٹیج پڑی بھی ہے کہ جس چھوٹی سی کوٹری کے اندر بھٹو صاحب کو ادھر آپ نے رکھا ہوا تھا پنڈی کے اندر, دیٹ واز شیمفل, ڈسگسٹنگ, ایبسلیوٹلی ابورنٹ کہ آپ نے اس کو ان کو اس طرح کے رکھا ہوا تھا. یہ تو بہت اچھی پوزیشن میں ہے اس وقت ان کمپیریزن. ایون نواز شریف واز ناٹ ان اے ویری کہتے ہیں گلیمرس اور ایسے ایکسٹراڈنری سیل کے اندر, تو ان کو فیسلٹی دی ہے, ٹھیک ہے, اسٹل انڈر ٹرائل کنوکٹ نہیں ہوئے اور کنوکشن کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اگر تو کنوکشن ہوتی ہے, کیس تو ابھی کھل رہے ہیں, جو آپ کے سامنے ٹیزرز آ گئے ہیں یہ تو ٹیزرز تھے, ریل کیسز تو ابھی آپ کے آنے ہیں. ریل کیس آپ کا ہے, القادر ٹرسٹ کا کیس ہے, پھر اس کے بعد بینک پے کا کیس ہے, یہ 2 کیسز ہیں میجر. اس کے علاوہ جو ادھر ادھر کے تھے جو فکٹیشس تھے, وہ سائفر والا سائفر کو کیس بنا دیا, وہ پھینک دیا انہوں نے بات. سو دا کوسچن از ریئل ٹائم اب آئے گا کہ اب کیا ہوگا. ہمیں تو پتہ چل کہ ہاں جی کورٹس انصاف دے رہے, کیا کورٹس اس کے اندر انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل کیس جو ہے خان صاحب پر وہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا کیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے کیس کی بات کریں 9 مئی عدت کیس کا بھی بائی دا وے ابھی فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے. لیکن سائفر کیس کو لے کر سب سے زیادہ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا حساس نوعیت کا کیس ہے, اس میں پھانسی تک ہو سکتی ہے. لیکن کہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ردی کی ٹوکری کر دی. آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اگر حکومت اپیل میں جاتی ہے تو وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کیس میں بری کرنے کے بعد سزا نہیں معطل ہوئی, ان کو بری کر دیا گیا ہے, تو یہ جو عدت کیس, 9 مئی کیس, القادر ٹرسٹ کیس, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی دم خم رہ جائے گا جہاں سائفر کیس میں بری کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے, آپ کسی کو مکس نہیں کر سکتے کہ اگر وہاں بری ہو گئے تو ادھر بھی بری ہوں گے. حالانکہ عدت از اے نو کیس, ایبسلیوٹلی نو. یہ ایک دو فردوں کا یہ اپنا پرسنل معاملہ ہے, بیچ میں سارے بن گئے قاضی, اور بھائی ان کا اپنا ایک معاملہ ہے. واٹ از یور کنسرن؟ آئی مین دس از ایبسلیوٹلی نانسنسیکل. تو اس کے اندر بھی آئی ایم شیور دیٹ نتھنگ ول ہیپن آؤٹ آف اٹ. لوگ مذاق آپ کا اڑا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس نے ان کے یہ اٹھا لیا پکڑ کے. ہاں القادر ٹرسٹ جو ہے دیٹ از اے سیریس کیس. اس کیس کے اندر آئی تھنک کمپلیکیشنز ہیں, لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ ملک ریاض اندر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. ملک ریاض از ان دبئی, ہی ول بی ون آف دی پرائم وٹنس. تو کیا کیس ٹوٹ اس طرح ہو جائے گا. انہوں نے تو اپنا ایک چینل کھولنے کا ایک دعویٰ کر دیا کہ میں اگینسٹ دا گورنمنٹ ایک چینل بھی کھول رہا ہوں, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو ہر جگہ ایک کنفرنٹیشنس آپ ایک ماحول دیکھ رہے ہیں. تو یہ کنفرنٹیشنز جو ہیں یہ کب تک چلیں گی, کس ہائٹس تک چلیں گی, اس کا نتائج اور اس کے نتیجے کیا ہوں گے, یہ تو اب آپ کو وقت ہی بتائے گا. بیکاز دیز آر ناٹ گڈ ٹائمس فار our country. ہم ان چیزوں پہ ایک دوسرے پہ بحث بازی کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کے ساتھ. عوام بھوکی مر رہی ہے, اس کی متعلق ہم کوئی بات کرتے نہیں ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں جی اس نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا. ہم کوئی کانکریٹ اور پازیٹیو بات ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم وہ نہیں کر رہے. تو یہ ایک ڈائلیما ہے. اچھا دیکھیں, ایک طرف اگر ہم دیکھیں عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ انہیں ان کے وکلاء تک جو ہے وہ رسائی نہیں دی جا رہی, جبکہ دوسری طرف حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی نیلسن منڈیلا اور تاریخ پر الماری میں رکھی تمام کتابوں کی جو تصاویر شائع کی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو جو یہ خان صاحب کا بیان تھا
کہ جناب उनको वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्होंने अपने दलाइल देने हैं नैब तरामीम केस में, तो उनको तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। आपको क्या लगता है हुकूमत की जानिब से ये तस्वीर जारी होना, क्या हुकूमत किसी किस्म की बौखलाहट का शिकार है? दूसरी तरफ अगर हम इन तस्वीरों का जारी होना देखें तो क्या आपको लगता है हुकूमत की तरफ से ये तस्वीर जारी होना इज़ इट इनफ, क्या इतना काफ़ी है? देखिए, क्वेश्चन इज कि जैसे मैंने पहले कहा कि ही इज अंडर ट्रायल, और अंडर ट्रायल मेरे पास एक फाइल थी भुट्टो साहब की ओरिजिनल, जिनके अपने हैंड रिटन लेटर्स जो कि गायब हो गए रहमा। और आई टेल यू कि उस फाइल के अंदर, इतनी मोटी फाइल, उस फाइल मैंने बेनज़ीर को दी थी वो, और अभी बिलावल को उसकी कॉपी दी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी थी कि जी ये इनके पास कौन सी किताब गई, कब गई, इनके डेंटिस्ट कब आए, क्या हुआ, ये सब चार्टर्ड होता है। और इवेंचुअली वो फाइल निकल आई, वो निकल आई फाइल। आप छुपाते नहीं है, ये जो हुकूमत होती है ये हर चीज रजिस्टर करती है, तो वो भी आपके सामने कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनके पास कौन सी किताब थी, कौन सी किताब नहीं थी, उसके ऊपर सब लिखा होता है। क्लियर करती है हमारी एजेंसीज कि इनके पास क्या किताब गई, कितनी देर में उन्होंने पढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दिस ऑल वेंट ऑन। बेनज़ीर कितनी देर मिलने गई, उन्होंने क्या बात की, क्या नहीं हुआ, नुसरत भुट्टो कब गई, ये सारा फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। तो मैंने बेनज़ीर को दी है, मैंने कहा ये एक एसेट है, हिस्टोरिकल एसेट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि इसको एक्नॉलेज और इसको लोगों को बताए कि क्या हुआ था उसके अंदर। ट्रायल्स तो अपनी जगह पे, तो बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो आप सवाल कर रही हैं, ये निकलेंगे बाहर, ये बाहर जरूर और जब निकलेंगे तब हमें सच पता चलेगा कि भाई कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। ऑल राइट, अच्छा एक तरफ तो हमने ये वाला मामला डिस्कस कर लिया, दूसरी तरफ ज़रा हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से के भी तेज़ हैं, लेकिन उनका जो ऑडियो लीक्स केस वाला मामला है, अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि फ़ंड PTI से लेते हैं हशाम इनामुल्लाह और उसको फ़ारिग किया जाए, फिर जाकर ये इदारों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करता रहे और इदारों के साथ खड़े हो जाए तो इदारों के सर पर ये जीत कर दिखाए। इस किस्म की उन्होंने कुछ बातें जो है वो की हैं। अपनी ही जमात के रहनुमाओं से लड़ाई और बात फर्द जुर्म तक जा पहुंची है। क्या खान साहब की वाज़ेह हिदायत नहीं मिलती उनके अपने ही रहनुमाओं को आपके नज़दीक? देखिए, अमीन अली गंडापुर साहब जो हैं ये एक अच्छे आदमी, लेकिन वो ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन और वो हो गया हाईली चार्ज, इमोशनल है, इनको चाहिए प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे एक दूसरे से नेगोशिएट करें। आप चीफ मिनिस्टर हैं एक बड़े अहम प्रोविंस के, आपने इस प्रोविंस को चलाना है, तो द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेड एंड कमांड रिस्पेक्ट। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी वो गवर्नर के साथ तलखियां हो जाती हैं और इस तरह हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल मैं कहता हूँ कि संजीदगी से करें, थ्रेट्स पेश ना करें कि हमें पानी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फंड्स बंद कर देंगे, गाड़ियां ले लेंगे। ये स्टेटमेंट्स मुनासिब नहीं है फ्रॉम ए चीफ मिनिस्टर। आप जंग के साथ तो है नहीं है, आप तालिबान से साथ तो लड़ नहीं रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वेदर इट इज हिम और एनीबॉडी एल्स, ये एक रोल है कि आप उनको प्रोवोक ना करें, वो आपको काउंटर ना करें, एंड आप मिलजुल के एक प्रोविंस के लिए आप काम करें। क्योंकि ये रकमा अगर ये नहीं होगा तो अगर हम प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इस तरह शुरू हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि आपकी तरक्याती प्लान्स कहाँ हैं। हाँ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि भाई हमें अपना काम करने दें, हम जो भी हमारे प्लान्स हैं हम उसको करने दें। वेरी गुड, दैट्स गुड इनफ, बट ऐड करना कि मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, दिस इज नॉट द लैंग्वेज, एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज और एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। तो आई थिंक वी नीड टू बी रिस्पेक्टिंग दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट करेंगे तो आप कमांड भी करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पैदा होंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अली अमीन गंडापुर पर जो है 5 जुलाई को फर्द जुर्म जो है वो आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई है। आपको क्या लगता है इस केस में उनके लिए मुमकिन सज़ा क्या हो सकती है? सज़ा हो भी सकती है या नहीं हो सकती?
देखे ना, एक केस है, किसी ने इंस्टीट्यूट कर दिया है, अब वो केस को अगले प्रूव करेंगे। अभी तक तो हम ये जो प्रोसिक्यूशन है ये तो कोई प्रूव करती नहीं है। केस पर देश, केस पर केस अब चलाए जाते हैं। वो ट्रम्प पे भी केस हुए हैं, सबसे बड़े एक सुपर पावर के मुल्क के अंदर एक प्रेसिडेंट, उसको 34 काउंट्स पे आपने चार्ज किया हुआ है। अब लेट्स सी के वहाँ सेंटेंस क्या होता है, पैरोल होता है, प्रोबेशन होती है या क्या होता है, इनके साथ क्या होगा। हम जो हैं लोग, हम बड़े सख्त लोग हैं, हम बातें तो बड़ी करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर कलमा भी पढ़ देते हैं कि अल्लाह बहुत कंपैशनेट है। हम कंपैशनेट नहीं हैं, हम विंडिक्टिव हैं, हम रिवेंजफुल हैं, हम बड़े संगीन दिलों के मालिक हैं। हमें थोड़ा सा अपना ठहराव दिखाना चाहिए इंसानियत के तहत। भाई अगर कुछ हो जाता है तो क्या दुनिया, आप इतना, आपने देखा रोमा कि जो भी हमारा पॉलिटिकल लीडर होता है हम उसके साथ बर्ताव क्या करते हैं। हर पॉलिटिकल लीडर के साथ हमको जलील किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिकंदर मिर्जा टिल टुडे। आप देख लो, किसी को एग्जाइल में भेज देते हो, किसी को असैसिनेट कर देते हो। यार क्या करते हैं हम अपने लोगों के साथ। आपने आइकॉन बनाया किसी को, आज तक आप किसी को कहेंगे कि ये हमारा आइकॉनिक पॉलिटिकल सर आप ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं कहती हूँ हम कायदे आजम से स्टार्ट होते हैं। Yes, you're right. Look at Mr. Jinnah. उनकी गाड़ी खराब हो जाती है यार। The Governor General, the first Governor General of Pakistan. अब आप मुझे बताओ, आप उनके साथ ये हाल हो सकता है तो बाकी कौन है? लियाकत अली साहब। अच्छा, आपको आने वाले वक्त में क्या लगता है कि केपीके के ये जो सीएम साहब हैं ये तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि इनकी बड़ी लफ्जी गोलाबारी चलती रहती है गवर्नर के साथ। तो अभी पिछले दिनों एक बयान था कि अगर गवर्नर तब्दील होगा तो फिर सीएम भी, केपीके भी तब्दील होगा। तो आपको लगता है ऐसी कोई तब्दीली आ सकती है आने वाले वक्त में? I don't think so. I hope not. Faisal Kundi is a gentleman. I know him personally. बहुत अच्छे आदमी है वो, and बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर बिल्ली को भी आप वो पुश करो towards a crunch, तो बिल्ली भी आपको पंजे मारेगी। तो फैसल इज, मेरी नजर में he's a fine man, and ठीक है, let's hope he does his job. लेकिन अमीन अली गंडापुर is a member of the ruling party. चेंज करोगे आप भाई, वो ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन दैट थिंग। हाँ, जो दूसरी चीज है कि ये जो वर्बल, आप इसको कह दें, जो वर्बल्स पे आ गए हैं, इस वर्बल्स को आई थिंक ही हैज टू कंट्रोल। ये ना करें, बिकॉज़ वर्बल्स के साथ ठीक हो गया, यानी अपनी जुबान पर काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद।